बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स का इंशाल्लाह इस दफ़ा जो पीपीए का पेपर होगा फेडरल बोर्ड में, उसमें आपके कंबाइंड जो 9th और 10th के एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें से पेपर आएगा। तो इससे पहले मैं मॉडल पेपर सॉल्व कर चुका हूँ और एक दो और एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस जो अपलोड कर चुका हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट अगेन प्रैक्टिकल है सिंपल पेंडुलम का, और एक्सपेरिमेंट का नाम है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द टाइम पीरियड। यानी अगर आप लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम को चेंज करें तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सिंपल पेंडुलम बेसिकली एक एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इसके साथ एक मैस अटैच्ड है नीचे। इस पूरी असेंबली को हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। अब अगर इस मैस को डिस्प्लेस करके एक एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाया जाए और फिर इसको रिलीज करें तो ये वाइब्रेट करने लग जाता है। और जब ये अपनी पहली इनिशियल पोजीशन पर वापस आता है जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, यानी अगर मैंने इसको ये राइट साइड से यहाँ से डिस्प्लेस किया है तो वापस जब ये इसी पोजीशन पर आएगा तो एक वाइब्रेशन पूरी होगी। हमने क्या करना है, हमने स्टॉप वॉच से इसकी 10 ऐसी वाइब्रेशंस का टाइम नोट डाउन करना है। यानी किसी एक वाइब्रेशन से स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दें और जब 10 वाइब्रेशंस पूरी हो जाए तो स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दें। तो ये हमें 10 वाइब्रेशंस का टाइम मिलेगा। लेकिन अगर उस टाइम को हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे यानी 10 पे डिवाइड करें तो हमें एक वाइब्रेशन का टाइम मिलेगा, जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। हमने ये देखना है कि अगर इसकी लेंथ को कम कर दें तो क्या ये टाइम पीरियड पहले जितना ही रहता है, कम होता है या ज़्यादा होता है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ मैंने वर्कशीट्स एक दो बनाई हुई हैं, एक दो मॉडल पेपर बनाए हैं। तो जल्दी से उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी। तो इस किस्म के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में आपको। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड हाउ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम अफेक्ट्स द टाइम पीरियड। तो अब सबसे पहले ये देख लें कि सिंपल पेंडुलम जो है थ्रेड से उसकी लेंथ कहाँ तक होती है। तो हर सिंपल पेंडुलम जो है वो जो हमारे पास लैब्स में यूजुअली सिंपल पेंडुलम होता है उसमें जो थ्रेड के बाद मैस अटैच होता है वो एक हुक के साथ यूजुअली एक सफ़ेयर अटैच्ड होता है। तो आप लेंथ कहाँ से कहाँ तक नोट डाउन करते हैं ये पहले देख लें। लेंथ आपने थ्रेड की नोट करनी है, थ्रेड से लेकर इस हुक तक, यहाँ तक ये लेंथ ये गिवन होगी आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके बाद आगे चूंकि ये सफ़ेयर है तो सफ़ेयर की लेंथ नहीं होती, सफ़ेयर का आप करेंगे डायमीटर और उसका हाफ करेंगे रेडियस। तो बेसिकली इस सफ़ेयर के सेंटर तक यहाँ तक ये टोटल लेंथ होगी सिंपल पेंडुलम की, यानी स्टार्ट से लेकर यहाँ तक ये टोटल लेंथ होगी। तो अगर आपको थ्रेड की लेंथ गिवन हो तो उसके अंदर आपने रेडियस ऐड करना है, अगर पहले से ऐड नहीं हुआ हुआ था। अगर पहले से ऐड हुआ हुआ मिलता है तो फिर ठीक है। तो यहाँ जैसे मैंने लिख दिया ऊपर डायमीटर इसका 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसका कितना होगा, रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर होगा। अब जो भी लेंथ गिवन है वो है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा लेंथ है मीटर्स में 0.49 मीटर्स। देखिए ये मीटर्स में और डायमीटर ऊपर सेंटीमीटर में, तो रेडियस भी सेंटीमीटर में नहीं लिखना, आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना। तो इसको मैं 2 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 0.02 और 1 को कन्वर्ट करूँ तो 0.01 मीटर बनता है। तो अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि टोटल लेंथ के लिए जो लेंथ ऑफ द थ्रेड है उसके अंदर ऐड कर देंगे आप रेडियस इसका। तो 0.49 के अंदर आप 0.01 ऐड करेंगे तो 0.50 ये इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। उसके बाद टाइम भी आपको गिवन होगा 10, 20 या 30 वाइब्रेशंस का। यहाँ पे मैंने 30 वाइब्रेशंस का टाइम लिखा हुआ है, 30 का गिवन हो। दोनों दफ़ा का टाइम गिवन है 42.6, 42.5। तो इन दोनों का मीन एवरेज टाइम निकालेंगे तो 42.6 और 42.5 का एवरेज निकालें वो 42.55 आ जाता है, या 42.6 ही उसको लिख देंगे। अब टाइम पीरियड क्या होता है, ये होता है एक वाइब्रेशन का टाइम। और टाइम मीन टाइम के साथ यूनिट लिखेंगे सेकंड्स, और टाइम पीरियड के साथ भी सेकंड, और टाइम पीरियड के स्क्वायर के साथ सेकंड स्क्वायर लिख देंगे। अब टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन का टाइम होता है, 42.6 था 30 वाइब्रेशंस का टाइम। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, ये जो 42.6 हमें गिवन है इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे जो कि हैं 30। तो अगर 42.6 को मैं 30 पे डिवाइड करूँ तो आई गेट द टाइम पीरियड। तो ये आता है 1.42, ये 1.42 टाइम पीरियड आ जाएगा। और फिर इस टाइम पीरियड का मैंने स्क्वायर करना है, यानी 1.42 का स्क्वायर कर देंगे, ये तकरीबन 2.02 आ जाता है टाइम पीरियड का स्क्वायर 2.02। तो ये इस तरह आपने बाकी रोज़ भी इसी तरह फिलअप कर लेनी है। इसको बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाकी सेव कर सॉल्व कर सकते हैं बाद में। अब आगे देखें, अब वो जो पॉइंट्स वो जो रीडिंग्स आई हैं ना यहाँ पर टाइम पीरियड के स्क्वायर की और लेंथ की, उनको आपने इस ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ग्राफ में मैंने पहले से प्लॉट कर दिया है। तो ग्राफ में जब आप प्लॉट करेंगे तो यहाँ टाइम पीरियड का स्क्वायर लिया हुआ है वाई एक्सिस पे और लेंथ ली हुई है एक्स एक्सिस पे। ये पहले इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट में बता चुका हूँ कि जो वेरिएबल आप खुद चेंज कर सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर वो इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ हम
लेंथ खुद चेंज कर रहे हैं ना, तो लेंथ यहाँ पर इसलिए इंडिपेंडेंट है और टाइम पीरियड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। बल्कि एक एक्सपेरिमेंट में कुछ स्टूडेंट्स ने बार बार मुझे नीचे कमेंट किया था पिछली वीडियो में कि टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। टाइम, वो टाइम यूनिवर्सल टाइम वाली बात नहीं हो रही। इन एक्सपेरिमेंट्स में हम टाइम इंटरवल निकाल रहे होते हैं, तो टाइम इंटरवल यहाँ पर डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, या टाइम पीरियड यहाँ पर डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, लेंथ ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर। अच्छा जी, अ ग्राफ फॉर द वैल्यूज इज प्लॉटेड एज शोन अबव। ये ग्राफ है, ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट थ्रू दीस पॉइंट्स। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं होंगे, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स के पास से होकर गुजरती है, वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती है। तो आप एक स्केल अपनी रख के एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ज़्यादातर पॉइंट्स को टच करती हुई जाए, उनके पास से जाए। ये तकरीबन लाइन ऑफ बेस्ट फिट इस तरह बनती है आपकी। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बाय लुकिंग एट द शेप ऑफ द ग्राफ। तो आप ये लिखेंगे कि टाइम, जो लेंथ और टाइम पीरियड का रिलेशनशिप ये है कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू है। अगर टाइम पीरियड की बात करें, सिर्फ टाइम पीरियड की, वैसे तो टाइम पीरियड का स्क्वायर यहाँ पे नजर आ रहा है, वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ के है, लेकिन आप टाइम पीरियड करें तो वैसे फॉर्मूला टाइम पीरियड का क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट एल ओवर जी। तो अगर 2 पाई को और जी को कांस्टेंट कर लें तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। ये दोनों बातें ठीक है, यानी अगर सिर्फ टाइम पीरियड करना है तो वो स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर टाइम पीरियड का स्क्वायर करेंगे तो वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अच्छा जी, उसके बाद इफ़ द स्टूडेंट यूजेस अ हैवियर मेटेलिक बॉब हाउ विल दैट इफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो सीधी सी बात, आप उसका फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला के अंदर कहीं पर भी मैथ्स का जिक्र नहीं है, फॉर्मूला के अंदर सिर्फ लेंथ का जिक्र है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जिक्र है। तो टाइम पीरियड सिर्फ इन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मैथ्स। तो आप ये बताएंगे कि टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट, टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट, ये वर्ड यूज करेंगे आप, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास या डेंसिटी भी ऑफ द मेटेलिक बॉब। मास के बढ़ाने कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, दूसरा इसी किस्म का एक और पेपर है, देखें इसमें भी उसी तरह टेबल में वैल्यूज़ मैंने कुछ लिख दी हैं। यहाँ पे गौर करना है आपने, यूनिट क्या होगा। यहाँ पर देखें मैंने यूनिट लिया हुआ है सेंटीमीटर, पिछले टेबल में मैंने यूनिट लिया था मीटर। तो पेपर में इसी तरह आपने देखना है कि जो पेपर सेटर है उसने कौन सा यूनिट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और इसमें भी उसी तरह डायमीटर अगर आपको गिवन हो तो आप उसका हाफ करेंगे, रेडियस आएगा, वो रेडियस आपने इसके अंदर ऐड करना है। तो डायमीटर अगर 1.6 है तो रेडियस इसका हाफ करेंगे तो 0.8 होगा, तो 84.4 के अंदर आप 0.8 को प्लस कर लेंगे, तो ये 85.2 आ जाएगा। यहाँ पे लेंथ टोटल इसकी 85.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर उसी तरह आपको 20 वाइब्रेशंस का अब यहाँ पर टाइम गिवन है, इसका एवरेज टाइम निकालेंगे, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तकरीबन 36.6 ही आएगा। अब टाइम पीरियड कैसे आएगा, 36.6 को आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस यानी 20 पे, और फिर उसके बाद मैंने एक आखिर में लिखा हुआ है एक कॉलम L/T²। L/T² का क्या मतलब है, अगर टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल टू है लेंथ के, तो रेशियो ऑफ L और T² जब वो कांस्टेंट आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर बल्कि इसको होना चाहिए T²/L, इसको T²/L कीजिएगा, L/T² नहीं आएगा। तो ये नंबर कांस्टेंट आएगा दोनों दफ़ा। जब आप इस पूरी रो को सॉल्व करेंगे तो दोनों दफ़ा जो भी आंसर आएगा वो कांस्टेंट आएगा। तो टेबल को फिल करने के मार्क्स होंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चंस देखें, व्हाई डू वी टेक टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस इंस्टेड ऑफ टेकिंग टाइम फॉर 1 वाइब्रेशन। टाइम पीरियड हम कहते हैं कि एक वाइब्रेशन के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं, तो डायरेक्ट हम एक ही वाइब्रेशन का टाइम क्यों नहीं ले लेते, 20 वाइब्रेशन का टाइम लेकर फिर उसको 20 से डिवाइड क्यों करते हैं। ये इसलिए होता है टू मिनिमाइज पर्सनल एरर, पर्सनल एरर को कम करने के लिए टाइम फॉर 20 vibrations is noted and then it is divided by number of vibrations। पूरी बात लिख दी है हमने, ठीक है जी। It is divided by number of vibrations। How does the length of the simple pendulum affect its time period। तो आप ये बताएंगे कि as time period is directly proportional to the square root of length, hence increasing the length
increases the time period of simple pendulum. ये रिलेशनशिप है इनका। उसके बाद इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एल एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द टी स्क्वायर, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द ग्राफ एंड हाउ कैन वी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ जी बाय डिटरमिन यूजिंग दिस ग्राफ। तो अभी इससे पहले हम बना ही चुके हैं कि आपने टी स्क्वायर को एक साइड पे रखना है और एल को दूसरी साइड पे रखना है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो पहले आप ये लिखेंगे कि ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अब उस ग्राफ से आप वैल्यू ऑफ जी कैसे डिटरमिन करेंगे? अब ये थोड़ा सा देखें कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। दोनों साइडों को स्क्वायर करें तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। अब आप जी को अगर सब्जेक्ट बना लें, देखें जी इस तरफ आ जाए तो 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर, ये जी की वैल्यू ऐसे फार्मूला से निकल आती है। लेकिन ग्राफ से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखें ग्राफ में आएगा यहाँ पर सॉरी टी स्क्वायर और एक्स एक्सिस पे एल आएगा। तो ग्राफ की अगर मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप आएगी टी स्क्वायर ओवर एल। यहाँ पे अगर मैं स्लोप फाइंड करूं तो वो होगी टी स्क्वायर ओवर द लेंथ। लेकिन यहाँ पर देखें कि अगर मैंने स्लोप का इन्वर्स किया तो मुझे ये फ्रैक्शन यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैंने जी की वैल्यू के लिए ऐसा करना है कि स्लोप का इन्वर्स करना है और उसको 4 पाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये एक वैसे इजाफी क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया कि स्लोप के इन्वर्स को अगर 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ जी आ सकती है। ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी वी कैन यूज दिस इक्वेशन 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्लोप इन्वर्स या 1 ओवर स्लोप कह लें। चले इन्वर्स अगर आपको मुश्किल लगे तो 1 ओवर स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए और इससे पहले मैं मॉडल पेपर भी सॉल्व कर चुका हूँ और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी, और उनकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, आप क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। और इंशाल्लाह अगले एक्सपेरिमेंट्स की भी बहुत जल्दी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो सी यू इन दोज वीडियोस देन इंशाल्लाह।